देश में कोरोना की के बाद कई राज्यों में स्कूल खुलने शुरू हो गए हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी एजुकेशनल एक्टिविटीज है वो भी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी है। हालांकि दिल्ली को लेकर अभी रायशुमारी की जा रही है कि दिल्ली के अंदर स्कूल कॉलेजेस खोले जाएं या नहीं, खोले जाए तो कैसे खोले जाएं। क्या वाकई वक्त आ गया है कि दिल्ली के अंदर भी स्कूल और कॉलेज खुल जाने चाहिए? इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ दिल्ली अभिभावक संघ की तरफ से अपराजिता गौतम जी हैं, ये खुद अध्यक्षा भी हैं इस संघ की। इसके साथ ही दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष आरसी जैन जी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी ग्रुप में। पहला सवाल अपराजिता मैडम आपसे लेंगे, क्योंकि आप लोगों ने ये ट्विटर पोल किया है जिसमें दावा किया है कि लगभग 80% लोग चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर अभी स्कूल ना खोले जाएं। मैम, किस तरह का पोल था, और जब देश के बाकी राज्यों में स्कूल खुलने शुरू हो गए हैं तो फिर आपको इस पोल की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? देखिए, हमने सबसे पहली बात इस बात का जवाब देना चाहूंगी कि सबसे पहले हमने पोल क्यों बनाया, क्योंकि जिस दिन ये स्टोरी शुरू हुई मनीष सिसोदिया जी ने एक मेल आईडी दिया था। अब मेल पे कौन किसके मेल पे क्या लिख रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, तो इसलिए हमें लगा कि पोल को अगर हम बनाते हैं और ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करते हैं, दैट वुड बी गुड एंड इजियर फॉर एवरीबडी, ना सिर्फ हमारे लिए, बाकी सभी लोगों के लार्जर। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दिल्ली के रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज स्कूल की, करीबन ना करते भी 80 लाख जो हैं वो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे जुड़े हुए हैं इससे। तो 80 लाख आबादी जो दिल्ली की है, आपकी आधे से ज्यादा की जो पॉपुलेशन है, देखिए वो इफेक्ट हो सकती है, तो हमारा वो कंसर्न था। तो इसीलिए हमने ट्विटर पे पोल क्रिएट किया। आप आज भी पोल को देखेंगे और देखिए वो पोल क्या है, वो बायस नहीं होता। वो मेरे कहने से यू कैन नॉट मॉडिफाई दैट पोल, वो ट्विटर मैनेज करता है। तो दैट इज द रीजन हम लोगों ने ट्विटर पे चलाया, और आप उसमें देख सकते हैं आंकड़े करीबन 80% जो हैं पेरेंट्स, वो ये कहते हैं कि दिल्ली में अभी स्कूल नहीं खुलने चाहिए। ऑब्वियसली 20% राजी हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि पेरेंट नहीं चाहता कि स्कूल नहीं खुले, ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग है ना शब्दों में बहुत खेल करते हैं। पेरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते हर पेरेंट चाहता है स्कूल खुले, बट कंडीशन अप्लाई। क्या? कम से कम सिचुएशन तो नॉर्मल होनी दीजिए। आज हमें पता है डेल्टा वेरिएंट जो आ रहे हैं, जो म्यूटेंट आप चेंज होते रहते हैं, और अभी वाला जो है ज्यादा खतरनाक है। और ये बात जो मैं आपको कह रही हूँ, आप खुद भी देख लीजिएगा, सीडीसी ने खुद अपनी रिपोर्ट में बोला है, ये हम नहीं कह रहे। तो ये तूफान से आने के पहले की जो शांति होती है, फिलहाल वो शांति देखते सब शुरू हो गए कि नहीं आप स्कूल खोलिए। नहीं, तूफान आ रहा है, आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। अंत में एक चीज और कहना चाहूंगी मुकेश जी अपनी बात पे, यही बात जैन फैब में स्कूलों को खोलने की हुई थी। मैं इस बात पे इससे तवज्जो जोर देना चाह रही हूँ कि यही एम्स के डायरेक्टर थे, यही बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने कहा था कि इम्यूनिटी है बड़े बच्चों में ज्यादा होती है, इसलिए बड़े बच्चों के लिए खोल दीजिए। उस टाइम जब बड़े बच्चों के लिए खोला था तो एनओसी ना सरकार ने दिया था ना स्कूलों ने दिया था। स्कूल अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, सरकार अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, तब हम माने। उस टाइम भी पेरेंट्स से आप लोग लेटर लिखवा रहे हैं कि मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा तो मैं जिम्मेदार हूं, मतलब बच्चा भी मेरा परेशान हो और जिम्मेदारी भी मेरी। उसमें ना सरकार ने ना स्कूल प्रशासन ने किया। तो आज जब हमें पता है कि तीसरी वेव विच इज मेंट फॉर द किड्स बच्चों के लिए खतरनाक है, तो पेरेंट्स तो किसी भी तरीके से राजी नहीं होंगे, क्योंकि पेरेंट्स आज की डेट में बहुत दहशत में जी रहे हैं कोरोना को लेकर। अपराजिता जी, आपने जिन रिपोर्ट्स की बात कही है, लगभग जो दूसरी लहर थी पूरे देश के अंदर थी, सिर्फ दिल्ली ऐसा स्टेट नहीं था जहां कोविड के केसेस सामने आए थे। स्कूल खुलने की अगर हम बात करें तो बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल, एमपी, तमाम जगहों पर धीरे धीरे एजुकेशनल एक्टिविटीज शुरू हो चुकी है। दिल्ली अभी इन सबसे पीछे है। एक चीज दूसरी, जिन रिपोर्ट्स की आप बात कह रहे हैं, सरकार को भी पता है कि तीसरी वेव आ सकती है और वो दूसरी लहर से ज्यादा भी खतरनाक हो सकती है। तो क्या सिर्फ रिपोर्ट को कयास मानकर हम लोग आगे ना बढ़े? हम लोग क्या स्कूल कॉलेजेस ओपन ना करें? अगर केसेस बढ़ेंगे तो फिर से बंद भी किए जा सकते हैं, जैसे दूसरी लहर के बिल्कुल दौरान आप बंद सही किए कह गए रहे हैं थे। मुकेश जी। छोटे बच्चे जो होते हैं, अब इस बात को समझिए, छोटा बच्चा हर 2 मिनट में सैनिटाइज नहीं कर पाएगा। वो जब अपने दोस्तों के साथ मिलता है, आप 5 मिनट अपने आसपास अपने बच्चों को ही देखेंगे, जब आप बच्चों को उनके दोस्तों के साथ छोड़ देंगे, थोड़ी देर में मास्क वास्क सब भूल जाते हैं। जब कोविड नॉर्म्स बड़े लोग फॉलो करना भूल जाते हैं आधे 1 घंटे बाद, हम बच्चों की बात कर रहे हैं जहां बचपना ऑलरेडी हम मानते हैं हम छीन रहे हैं। बट
रही बात आपने बताई दूसरे राज्यों में बिल्कुल खुल गए हैं, तो दूसरे राज्यों में खुल गए तो अभी आपने हाल ही में देखे एक राज्य का केस आया, वहां पर आते के साथ ही बच्चों को क्वारंटीन करना पड़ा। मुकेश जी, अपनी बातों के पीछे रीजन ये है क्योंकि दिल्ली में जब फरवरी और मार्च में जब स्कूल खुले थे, पेरेंट्स से जबरदस्ती लेटर्स लिए गए थे। मैं ऐड करना चाहूंगी, पेरेंट्स से लेटर्स लिए गए थे, उनको ये लालच दिया गया था कि अगर आप ऑफलाइन क्लास के लिए बच्चे को भेजेंगे तब हम आपके बच्चे को एक्स्ट्रा मार्क्स दे देंगे। आप ये देखिए किस तरह का लालच दिया जाता है। दूसरा, जिन जिन स्कूलों में बच्चे, मैं बस अपनी बात खत्म कर रही हूँ, जिन जिन स्कूलों में आप उनको नहीं फॉलो करेंगे, अगर बच्चा स्कूल में आएगा तो वो जो सोशल डिस्टेंस है उसका पालन नहीं करेगा, और जो तमाम बातें अपराजिता जी कह रही है, क्या वाकई ऐसा कुछ होने वाला है, या फिर आपको लगता है कि अब वक्त आ चुका है, 1 साल से ऊपर का समय बीत चुका है, बच्चे घर के अंदर हैं, अब स्कूल खोल दिए जाने चाहिए? क्या सोचता है स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन इस मुद्दे पे? देखिए मुकेश जी, ऐसा है कि अभी पिछले दिनों मैंने दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिला था और मैंने उन्हें ये कहा था कि आप स्कूलों में जो आपकी पीटीएम चल रही है उसमें जो पेरेंट्स आ रहे हैं उनकी राय आप लीजिएगा। और उसका रिजल्ट ये निकला कि उन्होंने वहां पे एक सजेशन बॉक्स भी रखा, और आपको ध्यान भी होगा अगर आपकी नजर पड़ी हो तो जिस समय मंत्री जी लाइव थे 15 मिनट के लिए, तो उस समय अधिकतर पेरेंट्स की राय थी कि स्कूल खुल जाना चाहिए। ये बात अलग है कि 15 मिनट के बाद उस लाइव शो को बंद कर दिया गया, और खुद दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने ये माना है कि हमारी जो पीटीएम हो रही है उसमें अधिकतर पेरेंट्स की ये राय है कि स्कूल खुल जाने चाहिए। जहां तक बात है कि ऑल इंडिया मेडिकल के जो गुलेरिया जी हैं, उन्होंने कहा इस समय बहुत हालात अच्छे हैं, स्कूल खुल जाने चाहिए, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार भी फैसला लेती है। आईसीएमआर के जो निगम वो है अपना डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि स्कूल खुल जाने चाहिए। पटना के उसने कहा स्कूल खुल जाने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप बच्चों को बहुत देर तक स्कूलों से दूर नहीं रखेंगे। अभी आपको एक उदाहरण मैं देता हूं कि जब ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री ने स्वयं आगे आकर के लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए खुद कोरोना के टीका लगवाया था। ऐसी स्थिति में अगर पेरेंट्स स्कूल नहीं खोलेंगे, अगर सरकार आगे आकर के स्कूल खोलने के लिए कदम नहीं बढ़ाएगी तो ये स्कूल कभी खुलेंगे ही नहीं। अब बाकी स्टेट ने खोल दिए हैं, वहां पर कोई 17 जुलाई से 15 जुलाई से स्कूल खुल गए। आज करीब 15 और 20 दिन हो गए, कहीं से इस प्रकार की कोई घटना नहीं मिली। अभी दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री ने यह कहा था कि हम बाकी स्टेट का अध्ययन करेंगे। 15 दिन हो गए, 15 दिन में अभी तक मुझे नहीं लगा कि कहीं से कोई रिपोर्ट मिली हो। और स्कूल खोलने के लिए हम ये नहीं कहते कि 100% बच्चों को आप बुलाए। मैंने तो यहां तक भी कहा कि एक क्लास में 40 बच्चे, तो उन 40 बच्चों को 5 दिन में बांट दीजिएगा कि 8 बच्चे एक दिन एक क्लास में आएंगे। 5 घंटे की जगह आप 2 घंटे के लिए क्लास लगाएं। पर बच्चों को स्कूल का मुंह दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि खाली हमने किताबी ज्ञान से ही बच्चों को नहीं पढ़ाना होता है। उनका मानसिक विकास होता है, उनका शारीरिक विकास होता है। वो बच्चों के साथ बच्चे जब खेलते हैं स्कूल में तो वहीं पे उनका वो विकास हो पाता है। आज आप देखिएगा ऑनलाइन के माध्यम से बच्चे मोटे होते जा रहे हैं, बच्चों की आंखें कमजोर होती जा रही हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं। आप देखें कि इन सब से अगर हमें बचाना है तो निश्चित रूप से स्कूल खोलने की तरफ हमको बढ़ना पड़ेगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस समय आप खोलने के लिए एसओपी बनाएं। 20% बच्चे आएंगे, 30% बच्चे आएंगे, 40% बच्चे आएंगे या 50% बच्चे आएंगे, उनके साथ इस प्रकार का आपने नियमों का पालन करना है। पर साथ ही स्कूल खोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्कूल खोलने के लिए तो 4 दिन 5 दिन तैयारी करनी पड़ेगी, बंद करने के लिए तो आपने अभी क्या और 1 घंटे में स्कूल बंद हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में, और अब आज उत्तराखंड ने भी स्कूल खोल दिए हैं, तो हिंदुस्तान के अधिकतर राज्यों में स्कूल खुल गए हैं, दिल्ली को आगे आकर के। और एक चीज और आप देखें, चाहे पहली लहर आई चाहे दूसरी लहर आई, आप ये बताइएगा कि उस लहर में बच्चे कितने प्रभावित हुए। आप बताइएगा, दूसरी लहर भी कोई खतरनाक से कम नहीं थी, पहली लहर भी थी। आप बताएं कितने % बच्चे उस लहर का शिकार हुए हैं। सिर्फ हमें ये सोचो कितने बच्चे आज घरों में बैठे हैं। तो मेरा ये मानना है कि सवाल ये है कि जब दिल्ली अभिभावक संघ के ट्विटर पोल पर 80% पेरेंट्स मना कर रहे हैं कि अभी हम अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहते, उनका अपना दर्द है, वो ये कहते हैं कि अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं हुआ, बच्चों की वैक्सीन ट्रायल चल रहा है, तो ऐसे में जल्दबाजी क्या है? जब हमने एक साल निकाल लिया तो वैक्सीन तो आने वाली है बच्चों की भी। मैं इस प्रकार के पोल को नकारता हूँ। ये जेडी संस्थाएं और इस प्रकार के पोल जो ना अपने लोगों से ट्वीट करा करा के ये इस प्रकार के रिजल्ट दिए जाते हैं। नहीं तो बताएं कि कितने लोगों से आपका जवाब दे देते हूँ। जैन साहब, लोगों से कंप्लीट करना, कितने लोगों से आपने पूछा, कितने लोगों ने आपको जवाब दिया? 100 लोगों में 80 ने बोल दिया तो स्कूल खुल गए।
10,000 में 80 ने बोल दिया तो स्कूल खुल गए। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कितने लोग आपके संपर्क में थे, कितने लोगों ने इस प्रकार से कहा, कहीं वो प्रायोजित कार्यक्रम तो नहीं था जैसे अपनी लाइक्स बढ़ाने के लिए कार्यक्रम किया जाता है, क्योंकि ये भी एक देखने वाली बातें हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि आप बच्चों को बहुत देर तक स्कूलों से दूर नहीं रख सकते, आपको इस पे सोचना पड़ेगा, पेरेंट्स का हौसला बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी बात जो अभी मैडम बोल रही थी कि उस समय पेरेंट्स से वो लिया गया, ये पेरेंट्स से क्या लिखवाया गया, उन्हें ये नहीं कहा गया कि आपकी जिम्मेदारी होगी, उनसे ये कहा गया था भी आप बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं तो आप पे कोई दबाव नहीं है कि आप स्कूल भेज रहे हैं, आप स्वेच्छा से भेज रहे हैं। उसमें ये नहीं था कि अगर कोई कुछ होगा तो आप जिम्मेदार होंगे, सिर्फ ये था कि आप स्कूल में अपनी स्वेच्छा से जवाब देना चाहूंगी। कोई किसी प्रकार की जिम्मेदारी जो है ना पेरेंट्स के ऊपर नहीं जी। जवाब देने को तैयार बैठी हैं जैन साहब ने एक तो ये बोला कि पोल पे हम विश्वास नहीं करते, तो जैन साहब अगर ये कहते हैं तो ट्विटर कैंपेन ओपन चलता है, अगर उनको नहीं पता तो आप भी जाके कीजिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ये भी कह रहे हैं, 20% ये भी कह रहे हैं। मैंने 80% बोला तो 20% हाँ बोल रहे हैं। आप हाँ वाले लोगों को एजुकेट कर उनको कर दीजिए। दूसरी बात है वो ओपन पोल है, ये किसी को कह के नहीं करवाया जाता सर। बच्चों की लाइफ होती है। उन घरों में उन बच्चों से पूछिए जिनके पेरेंट्स में मदर या फादर को या उसके घर में किसी की डेथ हो गई है, उस बच्चे की जो भयावह स्थिति है ना वो आप लोग नहीं समझ सकते। दूसरी बात, आपने जो दूसरा इल्जाम लगाया, जैन साहब आप भी सुन लीजिए, आपकी बातें मैं शांति से सुन रही थी, आप भी सुनिए, आप बहुत बड़े हैं। दूसरी बात ये है कि जो आपने बोला जो हम कह रहे हैं पेरेंट्स से लेटर साइन करवा रहे हैं, हमारे पास तो प्रूफ है सर। हम तो जनवरी फरवरी में प्रूफ के साथ बातें कर रहे थे कि वहां पर एक लाइन और भी लिखी हुई थी। ये तो था कि मैं अपनी मर्जी से भेज रहा हूँ, आगे की लाइन आपने नहीं बताई। जब आप शब्दों को बताते हैं लाइनों को पूरा किया कीजिए। आगे की ये लाइन थी, अगर स्कूल में बच्चे को कुछ हो जाता है तो मैं जिम्मेदार हूँ। भाई मैं क्यों जिम्मेदार हूँ? मैंने तो 6 महीने साल भर तक तो अपने बच्चे को सेफ रखा। आज स्कूल में गया, बच्चा इन्फेक्ट हो गया। आप लोग स्कूल खुलवाने के लिए इसलिए परेशान नहीं है कि आपको सच में बच्चों की शिक्षा से है। अगर आप लोगों को वाकई में बच्चों की शिक्षा से है तो आप ये बताइए ऑनलाइन क्लास क्यों बंद कर देते हैं? जब मीडिया में आके जब सारे लोग ये बोलते हैं कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, आईसाइट वीक हो रही है, बीइंग अ पेरेंट मुझे ये हैरानी होती है, आप लोगों के बच्चे की आईसाइट और उसकी टेंशन ले रहे हो जिसके लिए उसके माँ बाप बैठे हैं। आप लोग बच्चों की जिंदगी के बारे में नहीं सोच रहे, उसकी एजुकेशन। ऑनलाइन तो देनी है ना, ऑनलाइन दे दो, बट नहीं, स्कूल कहते हैं ऑनलाइन मैं तब दूंगा जब आप पेमेंट करोगे, कंडीशन अप्लाई देता है। अगर वाकई में स्कूल एसोसिएशन है तो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस क्यों बंद कर रहे हैं? जैन साहब आप लॉ को जानते हैं, साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है, आप ऑनलाइन क्लास से बच्चे को नहीं निकाल सकते हैं। सर मैं आपकी समझ सकती हूँ, आप लोग स्कूल चला रहे हो, आप लोग पैसे पे ही फोकस हो, यू आर नॉट रिलेटेड टू एनीबॉडीज लाइफ। आप लोग है ना अपने ना संकुचित मानसिकता से बाहर आ जाएंगे तब आप समझेंगे। जानबूझ करके फीस नहीं जमा करा रहा है उसकी क्लास बंद करेंगे, हाई कोर्ट का भी आदेश है। एक केस था और बताइए दिल्ली में कितने केस ऐसा है जिनमें बच्चों को कोरोना हुआ है? सिर्फ ये है कि एक तरीके से बच्चों के भविष्य के खिलवाड़ आप करना चाहते हैं कि बच्चों को, हम है ना पेरेंट्स बच्चों के भविष्य को देखने के लिए सबसे पहले पेरेंट्स हैं। आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपराजिता जी आप भी पेरेंट्स हैं, आपकी नजर में समाधान क्या है? देखिए हम भी पेरेंट्स हैं, हमारे भी बच्चे स्कूल जाते हैं, फिलहाल वो साल सवा साल से घर में है, लंबे टाइम तक ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकती है, आप भी समझते हैं हम भी समझते हैं। मैं मुकेश जी इसमें मैं समाधान बताती हूँ जी। मैं आपको अभी सवाल आपको सुन लीजिए। प्राइवेट स्कूल कहते हैं कि जो पेरेंट्स की चिंताएं हैं, सोशल डिस्टेंस की हो, मास्क की हो, सैनिटाइजर की हो, जिनको हालांकि आप नकार रही हैं कि बच्चे ये सब चीजें फॉलो नहीं कर पाएंगे, स्कूल कह रहे हैं हमारी जिम्मेदारी है। तमाम बड़े स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तमाम ऑप्शन स्कूल दे रहे हैं कि कुछ बच्चे घर पे रहेंगे, कुछ बच्चे ऑनलाइन करेंगे। बिल्कुल जैन साहब वही आप बताएं, आप भी तो अपराजिता जी पेरेंट्स हैं, आप क्या सोचते हैं समाधान क्या है? आप 20% बच्चों को आप उसको मानने को तैयार हैं, आप आंसर दे दूं, मैं बनाइए उसको मानने को जैन साहब उसको एक्शन लीजिए। जैन साहब ये भी आप बोलिएगा या आप बोल लीजिए ये पेरेंट्स और स्कूल जरूर खुलना चाहिए। टीचर भूखे मर रहे हैं, को सैलरी नहीं मिल रही है पिछले 1.5 साल से, पेरेंट्स फीस नहीं दे रहा। तो आप इन्हीं को बोलने दीजिए। जैन साहब आपकी समस्याएं भी अपनी तरफ है, लेकिन पेरेंट्स का पक्ष जानना भी बहुत जरूरी है। हालांकि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं। आपकी बातों का भी जवाब दूंगी, फिर जैन साहब की बातों पे भी जाती हूँ। आपने जो पूछा ये, मैंने आपसे जो अपनी जो प्रॉब्लम शेयर की हैं हमने प्रैक्टिकल फेस की हैं।
क्योंकि स्कूलों ने जब सेकेंड वेव से पहले जैन-फेब में खोला था तब प्रॉमिस किया था, और ऐसा नहीं मैं कहूंगी, मैंने खुद स्कूल का विजिट किया था। इनिशियली 1-2 डेज में मैं आई वाज हैप्पी, मैं खुद कह रही थी कि स्कूल्स का अरेंजमेंट अच्छा है, बट मैंने आपको क्या बोला, वी नीड टू बी प्रैक्टिकल। 15 दिन के बाद उन स्कूल की क्या हालत थी, सैनिटाइजर गायब हो गए थे, कहीं कोई सैनिटाइजर नहीं था। जो कोविड नॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, कोविड नॉर्म्स स्कूल की तरफ से गायब हो चुका था, क्योंकि हमें लगा कि शायद रेड कारपेट बिछा के वेलकम करना था, वंस दे कम इन नाउ, अब कोई बात नहीं है। दूसरी बात, आपकी बात कर रही थी अभी जैन साहब ने जो पूछा है कि टीचर भूखी मर रही हैं, इसमें मुकेश गुप्ता जी मैं आपको बता देती हूँ टीचर क्यों भूखी मर रही, क्योंकि टीचर्स को सैलरी नहीं दे रहा। सैलरी देने की जिम्मेदारी, जब कोई स्कूल खुलता है, मैं उसके बेसिक में जा रही हूँ, जब कोई स्कूल खुलता है तो सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर होता है। जब सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर होने के लिए आप स्कूल के निर्माण के लिए पैसा इकट्ठा करते हो, तो इस प्राकृतिक आपदा में जो आई है, इसमें आप लोगों ने क्या पार्टिसिपेट कर दिया कि आप लोगों ने टीचर्स को सैलरी दी है? और जैन साहब जानते हैं, और दूसरी बात है, जैन साहब जिन स्कूलों के रिप्रेजेंट करते हैं, मैं मानती हूँ, मैं उनकी तरह से पूरी तरह से उनके साथ सहमत हूँ। क्यों? क्योंकि वो लो बजट स्कूल है। मैं 100% मानती हूँ आज की डेट में लो बजट स्कूल खत्म हो रहा है। अंत में एक बात कहना चाहूंगी, जब सेकेंड वेव में स्कूल खुले का प्रोसेस शुरू हुआ, अगर उस टाइम पर स्कूलों ने मिलकर हमारे विश्वास को जीता होता, तो शायद आज मैं आपके प्रोग्राम में बैठकर इसको अपोज नहीं करती, सपोर्ट करती। बट दुविधा ये है, बच्चे मेरे, मैं चाहती हूँ स्कूल जाए, बट मुझे मजबूरी में बच्चों की आईसाइट को ऑब्वियसली जा रही है, उसकी डिस्टर्ब हो रही है। बट एक तरफ मेरे सामने 2 ऑप्शन है, जिंदगी है या आईसाइट थोड़ा सा वीक करना है, तो मैं सोचूंगी यार कोई बात नहीं, आईसाइट वीक कर ले, जिंदगी तो बची रहेगी। चलिए अपराजिता जी, आपने बहुत बारीकी से अपनी बात रखी और समझाया कि पेरेंट्स की दिक्कत क्या है और कैसे पेरेंट्स के मन में डर है। हालांकि जो स्कूल मैनेजमेंट है, ना सिर्फ आरसी जैन की बल्कि जो दूसरी बड़े स्कूलों की एसोसिएशंस भी है, वो एसओपीज बनाएगी अगर स्कूल खोलते हैं तो। और उम्मीद यही है कि देखिए, लहर के भरोसे हम नहीं बैठ सकते, स्कूल तो हमें देर सवेर खोलनी है अपराजिता जी। और पढ़ाई किस तरह से हो, क्या फ्लो बने, क्या कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, इनको देखना स्कूल की जिम्मेदारी और सरकार की जिम्मेदारी होगी। फिलहाल आप लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। जुड़े पंजाब के इसी ग्रुप के साथ चर्चा में बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद सहयोग के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।